हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करता है। पृथ्वी पिंड निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो पहला ऑप्शन है बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन है घटेगी, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तित रहेगी और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी की बढ़ेगी पिंड की घटेगी। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मान लीजिए ये हमारी धरती है जो कि एक ठोस गोला है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, उसका द्रव्यमान m है। तो इसके केंद्र से मान लीजिए r दूरी पर एक छोटा सा और द्रव्यमान है जिसका मान m है। तो अगर इस तंत्र की हम स्थितिज ऊर्जा लिखना चाहें तो u का मान दिया जाएगा ऋण g m छोटा m भागे r। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह ऋणात्मक है और ये मान हमने तब लिया है जब हम अनंत पे मान लेते हैं कि गुरुत्वीय विभव 0 के बराबर है। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक अंतरिक्ष से पिंड जो है पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, जिसका मतलब है कि उसके लिए r का मान घटेगा। ये जो दूरी है वो घटेगी। मान लेते हैं यही अंतरिक्ष का एक पिंड है। अब जिस तरीके से r घटेगा उस तरीके से ऋण g m छोटा m भागे r इसका भी मान घटेगा, क्योंकि इसका संख्यात्मक मान भले ही बढ़ रहा है लेकिन ऋणात्मक भी बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि घट रहा है। इसका मतलब है कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी घटेगी। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक पिंड होता है पृथ्वी की तरफ गिरता है वातावरण में, उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है, अर्थात उसकी जो गति ऊर्जा होती है वो बढ़ती जाती है। अब ये गति ऊर्जा कहाँ से आएगी? स्थितिज ऊर्जा से ही तो आएगी, क्योंकि कुल ऊर्जा तो नियत होना चाहिए। बाद में आप देखते हैं कि आसमान में ही वो जल गया, तो वो सब ऊर्जा कहाँ से आती है? वो सब ऊर्जा आती है स्थितिज ऊर्जा से, जो कि बदल रही होती है गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर लिखें तो बी हो जाएगा, अर्थात घटेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।